आश्रम को रोकना। जितना जितना हम संयम करते हैं, इसका मतलब कर्मों के आने के द्वार को रोकते हैं। आंधी चल रही है, 10 गेट है, 15 खिड़कियां है। जितने जितने दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे, उतना उतना क्या होगा, उधर से आने वाला कचरा कम हो जाएगा। जैसे ये हॉल है, इसमें आने के 3 दरवाजे हैं, फुल भर गया, अब आने की गुंजाइश नहीं है, तो कार्यकर्ता क्या करते हैं, अंदर से बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब अब अंदर कोई नहीं आ सकता। तो जितने जितने खिड़की दरवाजे बंद किए, उतना उतना क्या हो गया, आश्रव को रोकना हो गया, अनाश्रव हो गया। तो संयम है, यह कर्म को रोकने का काम करता है। संयम का मतलब केवल साधुपराय नहीं है। संयम का आपके भी संयम है। किस रूप में? आपने कोई चीज का त्याग किया, आप घर से नाश्ता करके निकले, तो जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक मुझे 2 घंटे का सौगन है, कुछ खाऊंगा नहीं। ये कुछ नहीं खाने का जो संकल्प किया, नियम लिया, ये क्या है? ये संयम है। ये कर्म को रोकता है, आने वाले कर्मों को रोकता है। तो रोकना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि संबर बहुत मुश्किल से होता है। निर्जरा तो सभी गुणस्थानों में होती है, कोई गुणस्थान ऐसा नहीं है 1 नंबर से लेकर के और 14 गुणस्थान तक। निर्जरा हर गुणस्थान में है, किंतु संबर हर गुणस्थान में नहीं है। संबर का प्रारंभ 5वें गुणस्थान से होता है, 4 गुणस्थान तक संबर नहीं है। 4थे गुणस्थान में सम्यक तो मिल जाती है, किंतु संबर का प्रारंभ नहीं होता। संबर का प्रारंभ आपसे होता है। जो ये सावक की कोटि में आए, कहते 12 व्रत धारण करते हुए तो है ही, सम्यक तो आने के बाद एक ही त्याग कर दिया, एक सौगन, बस आपके पास संबर शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, संबर का लाइसेंस आ गया आपके पास। इसलिए संबर बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्जरा हो रही है, किंतु कचरा निकाल रहे हैं, पर खिड़की दरवाजे खुले हैं, तो पीछे से कचरा भी आता जा रहा है, साफ भी हो रहा है, कचरा निकाल भी रहा है। जितना बंद करेंगे, उसके बाद जो निर्जरा होगी वह महत्वपूर्ण होगी। इस हॉल में 2 दरवाजे बंद रख के लोगों को हटाना है, तो आने की प्रक्रिया बंद हो गई और फिर जाने की प्रक्रिया ठीक हो जाती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सन 2003 में मुंबई पधारे। उस समय मुंबई में 3 सालों से श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री विराजमान थे। सारा व्यवस्थापन मंत्री मुनि श्री के सानिध्य में हुआ, मार्गदर्शन में हुआ। तो मर्यादा महोत्सव का आयोजन कांदीवली मुंबई में था। 13 पंथ भवन, विशाल भवन था, वहां पर था। तो माघ महीना था, माघ या फागुन लग गया था। यहाँ तो दिल्ली में, राजस्थान में तो ठंड पड़ती है, अच्छी ठंड पड़ती है उस समय। तो मुंबई में तो ठंड लगभग है ही नहीं। तो 5-7 दिन कोई ठंडी बूंद चाल जाए तो बात अलग है, बाकी वहां तो पंखे चलते हैं। तो दोपहर के समय आचार्य का एक बड़ा कमरा था, उसमें लोग घुस गए। अब देखो, लोग दर्शन करने घुसते हैं, यहाँ लोग अंदर पूरा फुल भर गया, दरवाजे भरे, बाहर भरा। अब इतना हो गया, सफोकेशन हो गया, एकदम आचार्य को गर्मी लगने लगी। छोटे संत थे सेवा में, उनको कहा कि एक बार तुम कमरा खाली कराओ। वे 3 को निकालते हैं, 6 पीछे से घुस जाते हैं। वो उनको, तुम एक काम करो, ऊपर से उदित जी को बुला के लाओ। वो मेरे पास आए, आचार्य से तुरंत बुला लेते। तो ये क्या हो गया, गुरु बुलाते तो कई बार मन में ये रहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। आए तो उदित जी, एक काम करो, एक कमरे को खाली कराओ, अभी कराता हूँ। अब मैं सोचा, समझ में आ गई, कुत्ते को गर्मी लग रही है। तत्काल जिधर से लोग आ रहे थे उधर 2 कुर्सी लगाई, कुर्सी लगा के 2 संतों को मैंने खड़ा कर दिया। अब कुर्सी के ऊपर से आना तो बहुत मुश्किल है, तो बाहर खड़े रहो, कोई नहीं आना, ठीक है। कि एक कार्यकर्ता का देखो, एक बार ये कमरा पूरा खाली करो। सब कार्यकर्ता परिचित थे, 2 दरवाजे, तो कुर्सी लगाई, एक से एक को निकाला, तो आने की प्रक्रिया बंद हो गई। एक भी आ नहीं सकता, और जिधर से निकल रहे थे उनको फटाफट निकाला। शायद आधी मिनट नहीं लगी होगी, पूरा कमरा खाली हो गया, खिड़की दरवाजे सब खुले। आचार्य को 2 मिनट के बाद फिर बोले, तो बहुत जल्दी खाली, ये तो 5-7 मिनट हो गए छोटे संतों को, ये तो खाली नहीं करवा पाए। तो तुमने अच्छा किया, मैंने सोचा तुम दरवाजा बंद करोगे, तो दरवाजा बंद करके मुझे बहुत गर्मी लगेगी आपको, इसलिए कुर्सी लगा दी, तो हवा में भी दिक्कत नहीं आएगी
और आपको तकलीफ भी नहीं आएगी कि ठीक है, इसका मतलब तुमने आश्रम निरोध का काम किया है। गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा संबल और बढ़ता रहे, इसके लिए आपका आशीर्वाद मैंने बहुत अच्छा किया। पर गुरुदेव एक निवेदन है, क्या आप जिस जगह विराजते हो ना, वहां लोग बार बार घुसेंगे, आप थोड़ी जगह चेंज कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। कौन सी जगह? वो आपका पाटा यहाँ होता है, या एक खिड़की है बड़ी, उसमें ग्रिल नहीं है, तो क्या होगा, आप खिड़की के पास विराजेंगे, लोग आएंगे बाहर से, जहाँ देवता का बारो करे नहीं, बस ये खिड़की यहाँ विराजेंगे, लोग आएंगे यहाँ प्रणाम करेंगे और बाहर से निकल जाएंगे। तो ये ठीक रहेगा क्या? ये ठीक रहेगा। फिर पाटा लगाया, वहां विराज गए। जब आपकी मर्जियों का नहीं करना, खिड़की के लिए बंद लगाया, पर्दो बंद, चलो, न तो किसी को बोलने की जरूरत न और कुछ करने की जरूरत, वहां विराजे। तो ये तो चिंतन बहुत अच्छा रहा। ये खिड़की कैसे? वो संस्था वालों ने खिड़की रखी है, इसका उपयोग ग्रिल लगाने वाले थे। मैंने कहा ग्रिल क्यों लगाते हो? अभी तो अच्छे से विराजमान है, फिर तुम्हारे जो लगाना हो लगाते रहना। उस समय लगा ही नहीं, तो ये क्यों बन गया? तो लोग दर्शन करेंगे, अच्छा है, जब मेरी इच्छा होगी दर्शन दे दूंगा, जब इच्छा नहीं होगी पर्दा लगाया, बस बोलने की जरूरत नहीं है, तो दर्शन नहीं होंगे, बस खत्म काम। आपने ये अच्छा किया, सारा काम व्यवस्थित हो गया। अर्थात जो लोग घुस रहे थे निकालने के, सब बेचारे 5-10 मिनट से यही काम कर रहे थे, निकालते हैं कुछ डबल घुस जाते हैं। जब तक अनाश्रम नहीं होगा, उनको रोकना नहीं होगा, तब तक वे कैसे रुक पाएंगे? तो पहले उनको रोकने का काम किया और उसके बाद उनको साफ करना शुरू किया। तो निर्जरा बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु वह निर्जरा अधिक महत्वपूर्ण है जिसके साथ संपर्क जुड़ जाता है। साधु बनते हैं, उनके ये सम्यक्त्व संपर्क और व्रत संपर्क दोनों कंप्लीट, दोनों पूर्ण रूप से आ जाते हैं। तो दोनों आते ही बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। फिर धीमे 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 आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद तो बस केवल संपर्क ही रहता है। आगे जाकर के 14वां गुरुस्थान आता है तो आश्रम है ही नहीं, केवल संपर्क होता है और कर्म की टोटल निर्जरा हो जाती है। तो कर्म की निर्जरा बड़ी महत्वपूर्ण है। मिथ्यात्व होता है, कई जैनों में कई संप्रदाय ये मानती है कि मिथ्यात्व कुछ भी क्रिया करेगा, करनी करेगा, उसको धर्म नहीं होगा, उसके कर्म की निर्जरा नहीं होगी। क्यों? कि वह मिथ्यात्व है, और उसके अगर धर्म भी करेगा तो भी उसके पाप का ही बंधन होगा। आचार्य भिक्षु ने कहा, अरे भगवान महावीर के धर्म को इतने संकुचित दायरे में क्यों ले जा रहे हो? शॉर्ट में क्यों ले जा रहे हो? ये गलत बात है। धर्म करने का अधिकार तो सबको है, कोई भी क्यों ना, मिथ्यात्व भी अगर अच्छा काम करता है तो उसको धर्म क्यों नहीं होगा? उसको भी अकाम निर्जरा हो सकती है। मान लो एक मिथ्यात्व व्यक्ति है, वह झूठ नहीं बोलता, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, हिंसा नहीं करता, शाकाहारी जीवन जीता है, तो उसको पाप लगेगा? ये कोई बात है? मिस्री है, मिस्री को चाहे महाजन खाए चाहे हरिजन खाए, आजकल तो हरिजन का ज्यादा नाम ऐसे ले नहीं सकते, किंतु दोनों खाए, मिठास में कोई फर्क आएगा क्या? दोनों का मिठास एक जैसा लगेगा। आपको जीभ भी खराब है तो वो तो बात अलग है, बाकी नहीं तो दोनों को समानांतर रूप से मिठास आएगा। दो व्यक्ति तालाब से पानी लेके आ रहे हैं, एक ब्राह्मण लेके आया, एक कोई छोटी जाति का मान लो आजकल लेके आ रहा है। अब ब्राह्मण का घड़े का पानी तो मीठा रहेगा, उसका मीठा नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ी मानेंगे। पानी तो दोनों एक समान है, व्यक्ति का फर्क है। हाँ, ये फर्क पड़ सकता है कि मिथ्यात्व की करनी है वो बहुत ज्यादा फल देने वाली नहीं होती, पर फल देती ही नहीं है ये नहीं हो सकता, फल दोनों देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति करे, सार्वभौम धर्म है, कोई भी करेगा उसको धर्म का अवकाश मिलेगा। ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर की वाणी के साथ बताई। तो बताया गया कि संयम जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना आश्रम निरोध होगा, अनाश्रम की साधना होगी, और हमारे कर्म बंधन के जो द्वार है वे द्वारों में रुकावट आएगी, बंद हो गई। और दूसरा बताया तप। तप से क्या होता है? व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है निर्जरा। तप से निर्जरा होती है और संयम से आश्रम में संबर होता है। यह संयम से संबर और तप से निर्जरा, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। आप सामायिक करते हैं, सामायिक निर्जरा है या संबर है? संबर, निर्जरा नहीं है, क्योंकि सामायिक
आप संयम की साधना है। सावज्जम जोगम पच्चखान, सावध्य योग का आपने प्रत्याख्यान किया है, तो प्रत्याख्यान करना ये क्या है? ये संबल है। अब सब सामायिक में आप माला फेर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चर्या का पालन कर रहे हैं, सजगता का पालन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपको मच्छर खा रहे हैं फिर भी आप शांति से शयन कर रहे हैं, इससे क्या होगा? निर्जरा होगी, उस क्रिया से निर्जरा होगी। तो संयम का पालन है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ तपस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों उपक्रम बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर वे तुंगिका नगरी के साहु बड़े तत्वज्ञानी थे, उन्होंने वापस प्रतिप्रश्न किया कि जैनम वंदे संजमे अनन्य फले तवे गोदान फले किम पत्यम नम वंदे देवा देव लोयेषु उवज्जन्ति। वंदे, आपने कहा संयम का फल अनाश्रव है और तप का फल निर्जरा, तो फिर लोग देवलोक में कैसे जाते हैं? एक में तो आश्रम को निरोध हो गया और एक में आपने निर्जरा बता दी, तो फिर देवलोक में कैसे जाएगा? क्या संयम और तप के द्वारा क्या वह देवलोक में जाएगा या और कैसे जाएगा? तब उन्होंने, वे स्थविर मुनि खड़े थे, उनमें से एक स्थविर मुनि, तत्थनम कार्य पुत्ते नामम तेरे ते समनो वासवे एवं वयासी उपतवेणम अज्जो देवा देव लोयेषु उपजन्ति। उनमें एक कालिक पुत्र नाम के स्थविर मुनि थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि समनोपासकों, देवलोक में वही जीव जाता है जिसने पूर्व में क्या किया है? तप किया। पहले उसने तप किया है, ऐसा व्यक्ति, पूर्व में तप किया हुआ व्यक्ति देवलोक में ऊपर होता है। तो भी साहु थोड़े कंफ्यूज लगे। इतने में दूसरा मुनि पास में खड़ा था, तैनम मेहिले नामम तेरे समनो वासेनम एवं वयासी उपसंजमेणम अज्जो। दूसरे मुनि खड़े थे, मई थे। उन्होंने कहा कि आर्यों, देवलोक में पूर्वकृत संयम से देवलोक में जाता है। पहले जो संयम का पालन किया था उससे वह देवलोक में जाता है। तो एक ने तप बताया, दूसरे ने संयम बताया। तत्क्षणम आनंद रखिए नामम घेरे समनो भाषे एवं वयासी कम्य आए अज्जो देवा देव लोयेषु उवज्जन्ति। तीसरे मुनि खड़े थे, आनंद रक्षक। उन्होंने कहा कि देवलोक में वह जाता है, किस कारण से जाता है? कर्म की सत्ता के कारण से जाता है। कर्म की सत्ता, कर्म का अस्तित्व है, इस आधार पर वह देवलोक में जाता है। कि चौथे मुनि आगे आए, काशवे नामम थेरे संज्ञाए अज्जो देवा देव लोयेषु उवज्जन्ति। चौथे मुनि ने कहा, काश्यप नाम के मुनि थे, उन्होंने कहा आसक्ति के कारण जीव देवलोक में उत्पन्न होता है। अर्थात प्रश्न एक था, उत्तर कितने आए? 4 उत्तर आए। पहले ने कहा पूर्वकृत तप, दूसरे ने कहा पूर्वकृत संयम, और तीसरे ने कहा कर्म की सत्ता, और चौथे ने कहा आसक्ति। इन 4 कारणों से एक एक पॉइंट बताए, पर चारों मिल जाते हैं। इन चारों बिंदुओं के आधार पर जीव देवलोक में उत्पन्न होता है और उसके आधार पर वह आगे जाता है। तो तप, संयम, कर्म की सत्ता और आसक्ति, इनका आपस में क्या संबंध है, दो चारों का क्या रूप बनता है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा